वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज का अगला टॉपिक देखेंगे, साहित्यकारों का योगदान। 2-3 टॉपिक के बाद आपका मॉडर्न बिहार जो है, जो मॉडर्न जीके है, बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न बिहार हिस्ट्री, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिहार का कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट अभी 2-3 टॉपिक बाकी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो साहित्यकार थे, है ना, उन लोगों का क्या योगदान, मतलब पोएट का, राइटर का, इन लोगों का क्या योगदान रहा बिहार के इतिहास में, बिहार को आजाद कराने में। चलिए, मतलब भारत को आजाद कराने में, तो वो चीज समझ में आया, आगे समझते हैं। तो अगर आप लोग ये पूरा चैनल पे नए आए हैं, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, 2-4 प्लेलिस्ट को थोड़ा बहुत देखिए। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात है पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, है ना। अब ये बहुत सारा नाम है और आ कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, बट मेन कौन है उस पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मेन पे हम सबसे पहले स्टार मार्क करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर मेन है, ठीक है। इसके अलावा रघुवीर नारायण का बटोहिया जो है, बेसिकली ये वाला, ये मेन है। इसके अलावा आप देखेंगे इनका राम वृक्ष बेनीपुरी जी मेन है, ठीक है। इसके अलावा और बताइए, श्री पीर मोहम्मद यूनुस, ये भी मेन नहीं, ये मेन नहीं है, रुक जाइए, वो एक और यहाँ पे होना चाहिए था, ये तो मतलब फिरंगिया है, हाँ फिरंगिया, यही ये मेन है। देखिए और क्या है, इनको गद्य सम्राट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इनको क्या कहते हैं, राजा राधिका रमन प्रसाद को गद्य सम्राट कहते हैं। और आप बताइए तो भवानी दयाल सन्यासी जी का, ठीक है, लगभग सारा ही समझ लीजिए तो मेन ही मेन है, 1-2 को छोड़ के। तो शुरू करें, करते हैं। देखिए आप लोगों को बस इसको याद करना है, इसमें कोई कहानी वगैरह नहीं है जो समझाना है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, यहाँ पे लिखते भी चले क्या, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ये कौन सा किताब लिखे हैं, तो लिखे हैं भारत की वर्तमान दशा। क्या आखिर भारत अभी प्रेजेंट में कैसा है, तो भारत का जो फटेहाल था ब्रिटिश इंडिया के समय में, तो उसी को यहाँ पे इस किताब में ये दर्शाना चाहे होंगे, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ठीक है। ये पहला टॉपिक, मतलब पहला किताब। अगला लिखा है उन्होंने स्वदेशी आंदोलन पे, एक बुक ही लिख दी है सीधे, बोले भाई स्वदेशी आंदोलन पे जब बुक लिखे हैं तो बुक का नाम भी हम वही लिख देते हैं, स्वदेशी आंदोलन। कमेंट में बताइए सन्यासी विद्रोह को डेडिकेटेड कौन सा बुक है, कौन लिखा है। आनंद मठ याद है क्या आपको, जरा कमेंट में बताइए, थोड़ा कमेंट में क्रोम पे सर्च कीजिए सन्यासी विद्रोह के बारे में थोड़ा। चलिए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, एक क्लियर है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, किसी को बताने का जरूरत है नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान के जीरादेई, पहले छपरा में था ये जीरादेई, तो सिवान के जीरादेई में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक सीरीज लाएंगे जिसमें बिहार के इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हुए या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, तो उनकी मतलब उनका फैमिली मेंबर लोग और जो उनका बैकग्राउंड क्या है, बर्थडे किस दिन है, ये सब भी पूछता है ना, तो उसको भी हम लोग साथ के साथ टैकल कर लेंगे। चलिए, मतलब कवर कर लेंगे। अगला समझते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है चंपारण में महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है नाम बुक का, चंपारण में महात्मा गांधी। याद कीजिए, जब चंपारण महात्मा गांधी गए थे तो ये भी साथ में गए थे। इसके अलावा कौन कौन साथ में गए थे, जाके देखिए बिहार जीके का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए देखिए, किसान आंदोलन में आएगा वो भी। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। क्या है, खादी का, जो खादी टोपी है वो जब चलना शुरू हो गया तो उससे जो इकोनॉमी जनरेट हुआ है ना, क्या उसका, उसके पीछे 3 पाँच था, वो इसमें लिखा हुआ है खादी का अर्थशास्त्र। भवानी दयाल सन्यासी जो कि कहाँ के थे बताइए, रोहतास के थे क्या ये भवानी दयाल सन्यासी। हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, मतलब दोबारा से ये जितने भी बड़े बड़े लोग हुए बिहार की धरती पे, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, क्या है, कहाँ के हैं, क्या नाम है, मम्मी का नाम क्या, मम्मी का नाम पता नहीं बट पापा का नाम तक देख लेंगे, और वो भी नहीं देखे तो कम से कम बर्थडे तो जरूर देख लेंगे। चलिए आगे समझते हैं। भवानी दयाल सन्यासी लिखते हैं
कारावास की कहानी। भवानी दयाल सन्यासी लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारावास की कहानी। अब इसी पे एक क्वेश्चन और याद आ गया, बंदी जीवन कौन लिखा है, नीचे कमेंट करके बताइए। वो भी उसी से रिलेटेड है, बंदी मतलब जो कैदी है, तो बंदी जीवन कौन लिखा है नीचे कमेंट में बताइए। वैसे भवानी दयाल सन्यासी लिखे हैं कारावास की कहानी। बंदी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। चलिए, इसके बाद भवानी दयाल सन्यासी लिखते हैं प्रवासी की कहानी। क्या लिखते हैं? प्रवासी की कहानी, इमिग्रेंट्स के बारे में कहानी। उसके बाद बताइए श्री पीर मोहम्मद यूनुस। श्री पीर मोहम्मद यूनुस ने क्या लिखा है? तो चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे हैं? चंपारण में महात्मा गांधी। और पीर मोहम्मद यूनुस क्या लिखे हैं? तो वो लिखे हैं पीर मोहम्मद यूनुस चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, या सीधे कहिए चंपारण आंदोलन का इतिहास। ठीक है, चलिए। रामवृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं, उससे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी और शिवपूजन सहाय का एक स्टेटमेंट सुनिए। शिवपूजन सहाय रामवृक्ष बेनीपुरी जी के लिए कहते हैं कि बेनीपुरी जी की जो भाषा है खंजर की तरह चुभती है, या खंजर की तरह फुदकन वाली बेनीपुरी की भाषा। तो बेनीपुरी कलम से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पीटते थे, बट कलम से पीटते थे, तलवार से नहीं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो कि मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव के रहने वाले हैं, वो लिखते हैं कैदी की पत्नी किस तरीके से रहती है, कैदी की पत्नी को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे सोसाइटी उसको एक्सक्लूड करेगा, टॉर्चर करेगा, है ना, सोशल एक्सक्लूजन उसको झेलना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कारिता उसको झेलना पड़ेगा, और बाकी प्रॉब्लम्स भी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कैदी की पत्नी। इसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं पतितों के देश में। पतितों के देश में, पतितों मतलब जो गिर गया है, जो लोग दबे कुचले हैं, उनको पतित या पतन जिनका हो गया उसको पतित कहते हैं। तो पतितों के देश में, और उनका एक शब्द चित्र है, मतलब एक तरीके से कैसा, तो चाचा चौधरी जैसा, मतलब उस पर पूरा अपना क्या रहेगा, तो फिगर वगैरह बना रहेगा। ठीक है, तो उसको शब्द चित्र कहते हैं, और वो है लाल तारा। वो क्या है? लाल तारा। लाल तारा एक शब्द चित्र है जो रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं, जिसमें वही सारी चीजों को दिखाए हैं, मतलब टॉर्चर, ये वो वही सब चीज। चलिए, राजा राधिका रमन प्रसाद जी ने गद्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। गद्य सम्राट मतलब कहानी के एकदम राजा हैं ये, तो इसीलिए राजा राधिका रमन प्रसाद। इन्होंने एक कहानी लिखा गांधी टोपी। गांधी टोपी, है ना। और चंपारण में महात्मा गांधी किसने लिखा, नीचे कमेंट में बताइए। अगला समझते हैं, शिवपूजन सहाय एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है मुंडमाल कहानी। ये किताब पंचतंत्र के किताब से मैच करता है। ये किताब किस किताब से मैच करता है? जैसे पंचतंत्र में बहुत सारा कहानी है ना, उसी तरीके से ये पूरा एक कलेक्शन, स्टोरी कलेक्शन है ना, टेल्स जिसको आप कह सकते हैं, TALES। तो मुंडमाल कहानी जो है ना, वही है। अब यहां समझिए आप कि ये शिवपूजन सहाय, यहां देखिए, ये जो पंच जैसे समझिए, पंचतंत्र में एक कहानी है कोई, मान के चलिए, उसी तरीके से विभूति नाम का एक बुक है। विभूति नाम का एक बुक है जिसमें कई सारा कहानी है, और उसी में के एक कहानी है मुंडमाल कहानी। विभूति बुक कौन लिखा है? तो विभूति बुक लिखे हैं शिवपूजन सहाय, और उसी में एक कहानी है मुंडमाल कहानी। यहां तक का क्लियर है? शिवपूजन सहाय वाला, विभूति बुक, मुंडमाल कहानी, उसके अंदर बहुत सारा कहानी है उसमें। रघुवीर नारायण, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, रघुवीर नारायण और मनोरंजन प्रसाद जी का। तो रघुवीर नारायण लिखते हैं बटोहिया, है ना, बटोहिया। नारायण से याद रखिए, नारायण लक्ष्मी जी और उससे बटुआ। ठीक है, नारायण लक्ष्मी जी, उससे याद आ जाता है बटुआ, पैसा, है ना, जो आपका पैसा है वो कहाँ रहता है? बटुआ में रहता है। तो बटोहिया, बटोहिया कौन लिखा है? रघुवीर नारायण ने। और लक्ष्मी जी से ही याद रख सकते हैं भवानी, मतलब क्या? भारत भवानी, माता जी को बोलते हैं, मतलब देवी माँ को बोलते हैं भवानी। तो भारत भवानी और बटोहिया। ठीक है, और रघुवीर नारायण का किताब है बटोहिया। मनोरंजन प्रसाद के किताब के बारे में अगर हम लोग पढ़ लें, तो मनोरंजन प्रसाद लिखते हैं फिरंगिया। आपको बता दें कि ये जो है भारत भवानी, जन गण मन ये सब जब नहीं था ना, तो लोग यही वाला गाना गाते थे, और इसी से ही इसको समझते थे कि यही राष्ट्रगीत है। और बिहार में तो ये काफी प्रचलित था, भारत भवानी, और इसको एकदम राष्ट्रगीत की तरह दिन भर गुनगुनाते रहते थे। जो इनकी बुक है रघुवीर नारायण की, मतलब कहानी, मतलब
ये एक तरीके से समझ लीजिए कि गाना जैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर मनोरंजन प्रसाद लिखते हैं फिरंगिया, इसको भी लोग गाते गुनगुनाते रहते थे, ठीक है। फिरंगिया भी एक ऐसा मतलब क्रिएशन था जिसको लोग गाते गुनगुनाते रहते थे। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं दिल्ली, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं हिमालय, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं प्रणभंग। प्रण मतलब होता है जो हम लोग एक उसको प्रण को क्या कहते हैं, प्रण को कहते हैं जैसे दृढ़ निश्चय कर लेना, है ना, वैसा प्रण का भंग हो जाना, तो प्रणभंग। उसके अलावा हाहाकार, पूरा मतलब पूरा क्योस का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ है। और आग की भीख, ये सब रामधारी सिंह दिनकर का बुक है। मोहनलाल वियोगी का एक बुक है जो आपको वियोगी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनका नाम है मोहनलाल वियोगी। इनका एक बुक है आर्यावर्त। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस कारण से, क्योंकि इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में लड़कियां क्या योगदान दे सकती हैं उसके बारे में बात किया गया है। मोहनलाल वियोगी के पुस्तक आर्यावर्त में बताया गया है कि लड़कियां क्या योगदान दे सकती हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके साथ साथ कुछ लड़कियों को भी काफी बताया गया कि ये लड़की ऐसे की, वो लड़की वैसे की, तो और लड़कियां क्या क्या योगदान दे सकती हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो साहित्यकारों का योगदान है, सिर्फ लिख लिख के ही ये लोग योगदान करते हैं, गाना बना के, लिख के, कविता बना के, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।